आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो अधिकतर लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं या तो उसको जानते ही नहीं हैं। उसका नाम है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। आजकल किसी को भी थोड़ा सा दर्द होता है तो क्या करता है, वो तुरंत टैबलेट खाता है। दुकान जाता है, मेडिकल स्टोर, वहाँ से डॉक्टर से क्या ले लेता है, एक टैबलेट ले लेता है। कौन सा? एंटीबायोटिक। मान लो आपको बुखार लगा है, आप एक मेडिकल स्टोर जाते हो, वहाँ डॉक्टर से क्या ले लेते हो, एक एंटीबायोटिक ले लेते हो। एंटीबायोटिक लेने के बाद उसको कुछ दिन खाते हो, उसका कोर्स पूरा नहीं करते हो, वहाँ से आपको जब आप एंटीबायोटिक खाते हो तो आपका जो प्रॉब्लम होता है वो भी सही हो जाता है और आपको लगता है कि मैंने अपने बीमारी को हरा दिया। वो आप बीमारी को हरा नहीं रहे हो, बल्कि उस बीमारी को और मजबूत बना रहे हो। जो उसका वायरस है, एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया है, वो और ताकतवर बन जाता है। कैसे? जब आप कोई भी दवा खाते हो तो उसका जब तक आप कोर्स पूरा नहीं करते हो, डॉक्टर बोला जितना उतना कोर्स पूरा करना चाहिए। मान लो आप गए डॉक्टर के पास, एक टैबलेट ले लिए एंटीबायोटिक, दर्द हो रहा है या कहीं इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए आप ले लिए क्या, टैबलेट। और वो टैबलेट किसी डॉक्टर के सलाह से नहीं लिए, अपने आप ले लिए। तो क्या होता है कि जब आप टैबलेट खाते हैं तो उसका जब कोर्स पूरा नहीं होता है तो क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो तो कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो बच जाते हैं और वो उसका तोड़ निकाल लेते हैं उस दवाई का। अब फिर कभी भी वो टैबलेट खाएंगे एंटीबायोटिक तो उसका जो असर होता है वो उस बैक्टीरिया पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया सुपर बग बन चुका है, अब कोई भी दवा उस पर असर नहीं करेगा। इसलिए कभी भी डॉक्टर की सलाह से दवाई खानी चाहिए। आज से 100-200 साल पहले कोई भी व्यक्ति को छोटा सा खरोच हो जाता था, छोटा सा कोई बीमारी हो जाता था तो क्या करता था, मर जाता था। क्यों मर जाता था? क्योंकि उसको कुछ साइंस का ज्ञान नहीं था, उसके पास कोई भी दवाई नहीं था। तो आज भी हम लोग वैसा ही कर रहे हैं। अगर आपको भी पुराने ज़माने में जाना है तो बिना डॉक्टर के सलाह दवाई खाओ तो क्या होगा, तुम भी उस पुराने ज़माने में चले जाओगे। इसलिए ये 3-4 बातें ध्यान रखें। पहला, कौन सा? जब भी आप एंटीबायोटिक खाने जाते हैं तो उसका कोर्स पूरा कंप्लीट। मामूली इन्फेक्शन हो गया, दूसरा कोई भी मामूली इन्फेक्शन हो गया तुरंत इम्यून सिस्टम, ठीक है, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है जो कोई भी बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है। ठीक है, वो बीमारियों से लड़ता है, बैक्टीरिया से लड़ता है। इसलिए थोड़ा वो इम्यून सिस्टम, जो तुम्हारा बॉडी में इम्यून सिस्टम है, उसको थोड़ा अपना काम करने दो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब छोटे से मामूली खांसी के लिए आपको यमराज को बुलाना पड़ जाए। इसलिए अपना ख्याल रखें। जान प्यारी है तो जानकारी जरूरी है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।